लॉटनपुर नाम के एक छोटे से गांव में हर साल ठंड बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही थी। दिसंबर का महीना अब भी शुरू ही हुआ था। तभी सभी गांव वाले को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कश्मीर की ठंडी इनकी गांव में ही पड़ रही हो। गांव की छोटे छोटे घर सुबह धूप की जगह ओश से भरी पड़ी रहती। पेड़ों की लकड़ियां सिकुड़ सी गई थी। सूरज भी ऐसा लगता था जैसे किसी ने सूरज को चादरों से ढक दिया हो। ठंड का मौसम अमीरों के लिए काफी अच्छा होता है, लेकिन बेचारे गरीबों के लिए ये कोई शराब से कम भी नहीं था। ये कहानी एक बहुत ही गरीब परिवार की है। नरेश के परिवार पर ये ठंड कहर बन चुका था। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? इतनी ठंड में तो बाहर निकलना भी कठिन हो गया है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। इस बार ठंड कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। ऐसी ठंड तो मैं अपने पूरे जीवन में नहीं देखी थी। घर के बाहर निकलने का तो बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं होती है। ठंडी हवा शरीर के अंदर से गुजरती है। हाँ रानी, और ये सब कम था जो ये सूरज भी हम लोगों के साथ छुप छुपाई खेल रहा है। दिन भर कोहरा छाया रहता है। लगता है ये ठंड जीने नहीं देगा। सच में जी, ये ठंड तो सभी गांव वालों का जीना हराम कर दिया है। और आप इस कड़कती ठंड में बाहर कैसे जाइएगा? आपको तो सुबह सुबह उठकर जमींदार सोहन लाल के दुकान पे जाना पड़ता है। मेरा क्या है, मैं तो फिर भी चूल्हे के पास रहकर शरीर गर्म कर लेती हूँ। क्या करे रानी, काम तो करना ही पड़ेगा ना। सोहनलाल जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मजदूर इतनी ठंड में कैसे काम करेगा। उन्हें तो बस अपने कामों से मतलब होता है। अच्छा रानी, अब मैं दुकान के लिए निकलता हूं, नहीं तो सेठ जी फिर से गुस्सा करेंगे। नरेश एक चाय की टपरी पे काम किया करता था, जहाँ पर उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे और उसके परिवार का गुजर बसर बस किसी तरह से चल रहा था। लॉटनपुर गांव की ठंड तो हर साल आती ही थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही भयावह और डरावनी थी। अभी के मुकाबले लोग ठंड को आराम से काट लिया करते थे, लेकिन इस बार मौसम ने सभी को मुश्किल में डाल दिया। ठंडी हवाओं के साथ साथ आसमान में काफी कोहरा रहता, जिससे धूप का एक किरण भी किसी गांव वालों को नसीब नहीं होता था। गांव का वो बरगद का पेड़, जहां पर लोग दिन भर बैठकर काफी बातें किया करते थे, आजकल वो बरगद का पेड़ एकदम सुनसान पड़ा रहता। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। सुनिए जी, आज घर में काफी कम आटा था, जिसके वजह से सिर्फ 2 ही रोटी बन पाई है। एक रोटी मैं आपके लिए बांध दी है, उसे आप दिन में खा लेना, और आधे आधे रोटी मैं गणेश और रमेश को खिला दूंगी। नहीं रानी, आजकल तो मैं दिन में खाना ही नहीं खाता हूँ, क्योंकि दिन छोटा होता है और मैं दिन में 1-2 बार चाय भी पी लेता हूँ। आज सेठ जी पगार देंगे तो मैं शाम को आते वक्त आटा लेते आऊंगा। तुम दोनों रोटी बच्चों को खिला देना और तुम भी खुद खा लेना। नरेश को पता था कि सिर्फ एक कप चाय पीने से पेट नहीं भरता है, लेकिन को अपनी परिस्थिति के सामने मजबूर था। नरेश काम करने के लिए घर से बाहर निकलता तो देखता कि आसमान से काफी मात्रा में बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं, और वो ये सब देखकर डर जाता है। नरेश के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था कि वो इस ठंड से अपना बचाव कर सके। बेचारा नरेश वही धोती और कुर्ता में ठंड बर्दाश्त कर रहा था। अपने आप को समझते हुए वो मालिक के दुकान पर सुबह के 5 बजे ही पहुंच गया। आ गया तू? तो जितने भी बर्तन पड़े हैं उस सबसे पहले धो दे। बर्तन धो के फटाफट अदरक वाली चाय बना, ग्राहक लोग आते ही होंगे। जी मालिक, मैं अभी बर्तन धो के चाय बनाता हूँ। नरेश जल्दी जल्दी बर्तन धो के चाय बनाने लगा और चाय बना के जल्दी से सभी को चाय पिलाई। चूल्हा जलाने के बाद नरेश को ठंडी से थोड़ा तो राहत मिली। नरेश का मन था कि इतनी ठंडी में वो भी एक कप चाय पी ले। हे भगवान, ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद जैसे लगता है कि हाथ में बर्फ पकड़ रखा हूँ। इतनी ठंड में तो एक कप चाय मैं भी पी ही लेता हूँ।
उसने अपने सेठ को 1 कप चाय देकर वो खुद भी चाय पीने लगा। तभी उसके सेठ ने उसके हाथों में चाय के कप देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। ये क्या है नरेश, तुम्हें यहाँ पर चाय बनाने के लिए रखा हूँ या चाय पीने के लिए? सेठ जी, वो आज बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए थोड़ा गर्म होने के लिए चाय पी लिया। गलती हो गई। मालिक जी, आज के बाद कभी चाय नहीं पीऊंगा। झूठ मत बोल आज। मैं तुझे अपनी आंखों से देख लिया। पता नहीं तू दिन भर में कितनी कप चाय पी जाता होगा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। रोज अब मैं तुम्हारी पगार से 3 कप का पैसा काट लिया करूंगा, तभी तुझे समझ आएगी। सेठ जी, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज के बाद कभी भी चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन भगवान के लिए मेरी पगार नहीं काटिए। मैं एकदम सच कह रहा हूं। सेठ जी, आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊंगा। मेरे पास गरम कपड़े नहीं थे, इसीलिए शरीर को गरम करने के लिए चाय पी लिया था। ज्यादा बोलेगा तो जो दिया हूं वो भी ले लूंगा। चल निकल यहाँ से जल्दी। सेठ सोहन लाल नरेश को काम पर से निकाल देता है। नरेश उदास होकर घर की ओर चल दिया। जाते जाते वो रास्ते से घर के लिए राशन ले लिया। वहीं आधी पगार के पैसों से और घर की ओर चल दिया और राशन ले जाकर रानी अपनी बीवी को दे दिया। क्यों जी, आज तो आपने बहुत ही कम राशन लाए हो। पहले तो आप इससे कहीं ज्यादा राशन लाया करते थे, लेकिन इस बार इतना कम क्यों? नरेश ने अपनी बीवी को सारी बातें बता दिया कि आज उसके साथ दुकान पर क्या-क्या हुआ। हे भगवान, इतनी परेशानी कम थी जो और बढ़ा दी मेरी परेशानी। तुम परेशान मत हो रानी, एक दिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जो पैसे बचे हैं उससे आप अपने लिए एक चादर ही खरीद लो, जिससे ये भयानक ठंड से कुछ तो राहत मिलेगी आपको। आप रोज ऐसे ही कुर्ते और पजामे में काम पर चले जाते हो, कितनी ठंड लगती होगी। आप जाके गरम कपड़े खरीद लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। हम लोगों के पास अभी स्वेटर है, और मेरा क्या? मैं तो हमेशा चूल्हे के पास ही रहती हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा ठंड भी नहीं लगती। नरेश बाजार के लिए निकल जाता है अपनी स्वेटर लेने के लिए। नरेश बाजार जाकर पैसों से अपने लिए एक स्वेटर खरीद के ले आया। मैं अब बाहर जा रहा हूँ। देखता हूँ अगर कहीं पे काम मिल जाए तो अच्छी बात है। कब तक ऐसे ही बैठा रहूंगा? जी, इस बार पगार भी कम ही है, इसीलिए काम तो करना ही पड़ेगा। इतना सुनकर वो बाजार की ओर काम की तलाश में चल दिया। वो कड़कड़ाती ठंड में कांपते हुए बाजार की ओर चल दिया। और एक दुकान पर जाकर बोला, सेठ जी, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूंगा। अरे भाई, ये ठंडी में सबका हालत खराब ही है। मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल रहा, तो मैं तुम्हें कैसे पगार दे पाऊंगा? चलो आगे जाओ। इतना सुनकर वो वहां से आगे चल दिया। वो पूरा दिन काम खोजता रहा, पर उस काम नहीं मिला और वह थककर एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सोचने लगा। हे भगवान, मुझे इतनी ठंड में इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? है अब तो मेरे पास ना कोई काम है, ना कुछ करने को खेती बाड़ी है। मैं अपने घर का पालन पोषण कैसे करूंगा? अब आप ही मुझे कुछ रास्ता बताओ। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। क्यों ना मैं चाय बेचकर ही अपना पालन पोषण कर सकता हूं, क्योंकि मुझे चाय बेचने का अलावा कुछ आता भी नहीं है और मैं पैसे उधार से किसी से ले लूंगा और उसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। चलो देखता हूं, जो होता है देखा जाएगा। इतना बोलकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताएं कि वो आगे क्या करने वाला है। हाँ जी,
आपको चाय बेचने के अलावा कुछ आता भी नहीं है, तो आप चाय ही बेचिए। मैं पैसे का बंदोबस्त कर दूंगी। इतना बोलकर पैसे के लिए अपने मायके फोन लगाकर पैसे मांगे और भगवान की आशीर्वाद से उसे पैसे मिल भी गए और वह उसी पैसे से छोटा सा अपनी चाय का टपरी दे दिया और वो अपने परिवार का अच्छे से देखभाल कर रहा है।